Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 का यूनिट 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टॉपिक क्या मतलब हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 1 की, जो कि है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड। आप सभी को पता है पेपर 1 में जो आपकी यूनिट 1 रहती है वो टीचिंग एप्टीट्यूड की रहती है, जिसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के कंसेप्ट को साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी यूनिट 1 की और आप देखने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइज़, रिसर्च एप्टीट्यूड हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम आज के टॉपिक में रिसर्च क्या होती है ये जानेंगे, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ये जानेंगे। तो वीडियो आपके लिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होने वाली है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। सो नाउ स्टार्ट विथ व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? तो रिसर्च हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोग को बताया भी है कि रिसर्च क्या होता है। एक शोध होती है, ठीक है, रिसर्च। अगर हम रिसर्च टर्म को देखें तो ये जो रिसर्च टर्म है इसमें आपको पता है ये दो शब्दों से मिलके बनी है, एक तो री और दूसरी सर्च। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कुछ भी हमारा पहले से कोई भी शोध कार्य हुआ होता है उस पर हम दोबारा रिसर्च करते हैं। सर्च माने क्या होता है? सर्च माने होता है खोजना और री का मतलब होता है दोबारा से, रिपीटेड। तो ऑलरेडी जो कुछ पहले है उसको अगर हम दोबारा खोज रहे हैं तो वो हमारा रिसर्च के अंतर्गत आता है। रिसर्च में हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारा पहले से एग्जिस्टिंग कोई भी फेनोमेना है उस पर हम दोबारा से रिसर्च करते हैं, दोबारा से हम उस पर सर्चिंग कर रहे हैं, दोबारा से हम उस पर स्टडी कर रहे हैं, यही हमारा रिसर्च कहलाता है। गाइस, थोड़ा सा आज वॉइस के साथ प्रॉब्लम है बिकॉज आई एम नॉट वेल, तो एडजस्ट करिएगा आज के लिए। होपफुली कल तक ठीक हो जाएंगे तो कल से आपका प्रॉपर हाई टू लो पिच में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। आज थोड़ा स्लो है, आप इसको स्पीड अप करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च मीन्स टू सर्च फॉर द एग्जिस्टिंग थिंग, समथिंग दैट रिमेन्स अननोन टू अस। रिसर्च का मतलब होता है किसी भी उस चीज़ की खोज करना जो पहले से है या फिर उस चीज़ की खोज करना जो हमारे लिए अननोन है। हम किस चीज़ को खोजेंगे बताइए? अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है जो हमें ढूंढनी है उसे तो हम खोजेंगे। जो हमें पता है ऑलरेडी कि हमने तो अपना मनी जो है वो लॉकर में रखा है, तो क्या आपको उस मनी को खोजने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो हम रिसर्चेस किस पर करते हैं? हम रिसर्चेस करते हैं उस तथ्य पर या उस चीज़ पर जो हमारे लिए अननोन होती है। मतलब लोगों ने कहा कि जैसे न्यूटन ने ही कहा कि ग्रेविटेशनल एक फोर्स लगती है एक अर्थ की तरफ से, जो क्या होता है ऊपर जाने वाली जो भी चीज़ें होती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती। तो हम इस पर भी अपना शोध कार्य स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या ऐसा क्यों होता है। तो ये क्या उस पर अगर हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने सिर्फ सुना है लेकिन हमने नहीं देखा कि ये कैसे हुआ या कैसे होता है, तो ये हमारे लिए अननोन है। इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। ऐसे ही हम
वाटर पे मान लीजिए, वाटर पर हम रिसर्चेस की बात करें, रिवर्स पर हम रिसर्च की बात करें, तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च पेपर होना ये क्या है, एग्जिस्टिंग थिंग है, जो कि पहले से है। किसी भी एक पर्टिकुलर रिवर पे, गंगा हो गई आपकी, तो किसी भी एक पर्टिकुलर रिवर पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, और आप उस रिसर्च पेपर्स को अगर रीड करते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर जो वाटर है उसमें टर्बिडिटी इतनी है, आप ठीक है परमिसिबल लिमिट पे है या नहीं है, आप उसका बीओडी देखते हैं, आप उसका सीओडी देखते हैं, तो ये आपने रिसर्च पेपर्स में पढ़ा होता है, यानी एग्जिस्टिंग थिंग है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। बट आज उसका सिनेरियो क्या है, आज उस वाटर का स्टेटस क्या है, ये आपके लिए क्या है, अननोन है। आपने वो पढ़ा तो आपने पढ़ के उसको जाना, लेकिन आपके लिए अभी भी वो ज्ञात नहीं है। आपका ज्ञात कब होगा, जब आप खुद करेंगे। तो आप जब उसी सेम वाटर पे, उसी सेम रिवर पर जब अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, तो वो स्टडी ही आपकी क्या कहलाती है, रिसर्च कहलाती है। So research means finding out something new on a topic that already exists। तो रिसर्च क्या होती है, रिसर्च का मतलब होता है कुछ भी नया पता लगाना किसी भी एक टॉपिक पे जो ऑलरेडी है। तो मतलब मैंने वही बोला ना कि काफ़ी मतलब रिवर्स पर आपने देखा कि बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, आपने रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड किया और आपने देखा वहाँ पर सीओडी, बीओडी, टर्बिडिटी ये सब काउंट हुआ है, तो आप सोचो कि मैं कुछ नया काउंट वहाँ पे करूँ, पता लगाऊँ उस वाटर, मान लीजिए टर्बिडिटी, मान लीजिए एल्किलिनिटी जो है वो किसी भी पेपर में नहीं पता लगाई गई है कि वाटर की एल्किलिनिटी क्या है, तो आप वाटर की एल्किलिनिटी क्या टेस्ट कर रहे हो, तो ये भी आपकी क्या है, रिसर्च है कि आपने पहले से जो भी मौजूद था उसमें कुछ नया आपने खोजा, ठीक है, एल्किलिनिटी खोज ली वाटर में। हिंदी वाले कैंडिडेट्स जो कमेंट करते हैं कि मैम प्लीज़ हिंदी में प्रोवाइड करिए, दैट्स फॉर दैम, कि हिंदी में भी प्रोवाइड किया जाता है। पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, स्टार्टिंग में आपको इंग्लिश दिखाई देती है बट हिंदी भी है हर इंग्लिश वाले पॉइंट के बाद। तो शोध का मतलब मौजूदा चीज़ कि कुछ की खोज करना है जो हमारे लिए अज्ञात है। तो अनुसंधान का अर्थ है किसी ऐसे विषय पर खोज, कुछ नया खोजना जो पहले से मौजूद होता है। बात करें अगर हम रिसर्च की, तो ये एक सर्चिंग प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, खोज करते हैं, स्टडी करते हैं फॉर फाइंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, ताकि हम नई इन्फॉर्मेशन का पता लगा सकें अबाउट द थिंग्स वी ऑलरेडी नो, उन चीज़ों के बारे में जिसको हम पहले से ही जानते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, आप सभी को पता होगा कि हम कहें, आप सभी को पता है कि लीव्स जो होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। सभी को पता है कि लीव्स में क्या पाया जाता है, लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, बट स्टिल आप क्लोरोफिल काउंट कितना है किस लीव में, इसके लिए आप स्टडी कर रहे हो। तो ये आपका क्या है, एक सर्चिंग प्रोसेस है। आप मतलब सर्च करो, आपको पता है कि लीफ में क्लोरोफिल है बट कितना है ये पता लगा रहे हैं, तो ये क्या है, आप पहले से कुछ जानते हैं, उस चीज़ पर आप दोबारा से नई इन्फॉर्मेशन उसमें पता लगा रहे हैं। क्लोरोफिल है ये हम जानते हैं बट कितना है ये पता लगा रहे हैं, तो ये क्या है, आपका रिसर्च के अंतर्गत आएगा। यह उन चीज़ों के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने की एक खोज प्रक्रिया है जिन्हें हम पहले से जानते हैं। It is a scientific examination for searching for important information on a specific topic। ये क्या है, ये एक साइंटिफिक एग्जामिनेशन है, किसके लिए, सर्च करने के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे। यह किसी विशिष्ट विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी की खोज के लिए एक वैज्ञानिक परीक्षा है। Now this point is, it can also be referred to as voyage of discovery। रिसर्च को voyage of discovery भी कहा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है what is referred to as voyage of discovery, so you have to give the answer that research is referred to as a voyage of discovery। इसे खोज की यात्रा भी कहा जा सकता है।
नाउ सो यू कैन समराइज द मीनिंग ऑफ रिसर्चेज एज। तो अभी हमने रिसर्चेज के जो भी पॉइंट्स देखे, रिसर्च की जो हमने डेफिनेशन देखी, उस वो अगर आपको समझ में आई होगी तो आप समराइज करोगे उन पॉइंट्स को कैसे। तो आप शोध के अर्थ को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी, सर्च, इन्वेस्टिगेशन। ये जो रिसर्च है ये क्या है, ये रिसर्च एक तरह से क्या है, एक एटीट्यूड है, आपका क्या है, व्यवहार है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये रिसर्च एक एटीट्यूड है। इस रिसर्च में आप इंक्वायरी करते हैं। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो आप लैब में करें, एक्सपेरिमेंटल बेस हो, आपके सर्वे की फॉर्म में भी रिसर्च होती है, जिसमें हमने बताया था कि आप लोग रिसर्च करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट ज़्यादा अवेयर हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, या फिर यूपी बोर्ड के हैं, आप कोई भी एक टॉपिक लेते हैं और उस पर फिर सर्वे करते हैं, जानते हैं, क्वेश्चनेयर फिल कराते हैं और उस क्वेश्चनेयर की बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं या फिर आप डिसीज़न लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में से कौन से बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा क्रिएटिव हैं या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं टुवर्ड्स देयर स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिसर्च एक एटीट्यूड है। किसका एटीट्यूड है, इसमें हम इंक्वायरी करते हैं, हम कुछ खोजबीन करते हैं, ये तो हम सभी करते ही रहते हैं। कैसे करते हैं कि कोई भी हमें टर्म पता लगानी है, हमें कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, क्वेश्चन आंसर, एनीथिंग एल्स विच वी वांट टू नो, तो हमें पता नहीं है तो हम उसके लिए करते हैं सर्च। और ये सर्च हम कहाँ करते हैं, तो ये सर्च हम करते हैं क्रोम पे, ठीक है, आपका गूगल पे, ठीक है, तो ये सर्च हो गया। दूसरा हम इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। तो ये जो रिसर्च है, ये याद रखिएगा, आपका इंक्वायरी, सर्च और इन्वेस्टिगेशंस, 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स या 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का क्या है, एटीट्यूड है। क्लियर। नेक्स्ट, पूछताछ, खोज, जांच का दृष्टिकोण। तो क्या हमने कुछ समराइज़ करा, जो भी हमने अभी ऊपर पढ़ा उस पर हमने ये समराइज़ किया कि जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो वहाँ हमें पूछताछ करनी होती है, वहाँ हमें खोज करनी होती है और वहाँ हमें जांच का दृष्टिकोण देखना होता है। A scientific and objective effort was made to uncover facts. रिसर्च में अगर हमें किसी भी फैक्ट को अनकवर करना है तो हमें एक साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव एफर्ट जो होते हैं वो बनाने होते हैं। तो तथ्यों को उजागर करने का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ प्रयास किया जाता है। हैंस रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, और इसलिए इसको ज़रूरत होती है साइंटिफिक मेथड्स के एप्लीकेशन की, इसलिए वैज्ञानिक तरीकों के अनुप्रयोगों की आवश्यकता है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे रिगार्डिंग यूजीसी नेट रिसर्च एप्टीट्यूड। ये डेफिनेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी है। आपसे डेफिनेशन एग्जाम में देकर ऑप्शंस में आपको कुछ साइंटिस्ट के नेम दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी, या फिर कुछ डेफिनेशन का मेन पॉइंट आपको ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि जो साइंटिस्ट है उसका नेम आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि इस साइंटिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन दी है। तो यूजीसी नेट रिसर्च एप्टीट्यूड की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, आइए उनको चेक करेंगे। सो हियर यू कैन चेक सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च अकॉर्डिंग टू सम वेल नोन स्कॉलर्स। तो यहाँ आप कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के अनुसार शोध की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख सकते हैं। कौन कौन सी हैं वो परिभाषाएं, आइए देखेंगे। तो सबसे पहली जो परिभाषा दी है वो यंग पीवी ने दी है, ठीक है। सबसे पहली परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो सबसे पहली परिभाषा यंग पीवी के द्वारा दी गई है। और यंग पीवी जो है वो डिफ़ाइन करते हैं रिसर्च को किसकी तरह, आइए देखेंगे। तो यंग पीवी कहते हैं कि रिसर्च में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स और वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट्स, देयर सीक्वेंसेस, interrelationships, causal explanations and the natural laws which govern them. यंग पीवी कहते हैं कि जो रिसर्च है, जो अनुसंधान है, उसको हम
परिभाषित कर सकते हैं एक सिस्टमैटिक मेथड की तरह। ये जो रिसर्च है, ये अनुसंधान है, ये एक सिस्टमैटिक मेथड है, एक सिस्टम में होता है। ये नहीं कहीं से भी शुरू किया कहीं ख़त्म कर दिया, आपको प्रॉपर सिस्टम में इसका यूज़ करना है। तो ये एक सिस्टमैटिक मेथड है। और इस सिस्टमैटिक मेथड में क्या किया जाता है, तो ये एक सिस्टमैटिक मेथड है नए फैक्ट्स को डिस्कवर करने का और पुराने जो भी फैक्ट्स हैं उनको वेरीफाई करने का, उनके सीक्वेंसेस को वेरीफाई करने का, उनके बीच में जो भी इंटर रिलेशनशिप्स हैं उसको, कैजुअल एक्सप्लेनेशंस और जो भी नेचुरल लॉज जो जिनको गवर्न किया जा रहा है उनके लिए। तो एनपीवी इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि अनुसंधान को नए तथ्यों की खोज करने या पुराने तथ्यों, उनके अनुक्रमों, अंतर संबंधों, कारण संबंधी स्पष्टीकरणों और उन्हें नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक कानूनों की पुष्टि करने की व्यवस्थित पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका कर्लिंजर डिफाइन इट एज, कर्लिंगर भी कह सकते हैं हम। तो कर्लिंगर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्च को डिफ़ाइन किया है, या मैं बताती हूँ किस तरह डिफ़ाइन किया है, बट आप साइंटिस्ट का नेम याद रखिएगा, कर्लिंगर। तो कर्लिंगर डिफाइन इट एज research is a systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical propositions about the presumed relations among natural phenomena। इन्होंने बोला कि जो रिसर्च है वो एक सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड और एम्पेरिकल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है किसी भी हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन की, किसके बारे में, तो प्री एज्यूम जो भी रिलेशंस होते हैं नेचुरल फेनोमेना में उसके बारे में। हिंदी में देखेंगे, केरलिंगर ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है कि अनुसंधान प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों के बारे में काल्पनिक प्रस्तावों की एक व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य और आलोचनात्मक जांच है। नेक्स्ट है आपका जॉन डब्ल्यू वेस्ट डिफाइन इट एज। अब एक हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन डब्ल्यू, और इन्होंने क्या कहा रिसर्च के बारे में, तो इन्होंने भी सेम ही कहा कि रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक है। और इन्होंने बस एक वर्ड यहाँ ऐड किया है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन दैट में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ generalization principles or theories that result in prediction and possibly ultimate control of events। क्या हुआ, इसमें जो रिसर्च है वो क्या है, तो इसमें जो रिसर्च है वो सिस्टमैटिक है। इसका एक उद्देश्य है, यहाँ पे एनालाइज किया जाता है, रिकॉर्डिंग होती है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस की, ताकि ये क्या कर सकें, ये जनरलाइजेशंस के साथ लीड कर सकें, जनरलाइजेशन के डेवलपमेंट में, सिद्धांतों के डेवलपमेंट में और थियरीज़ के डेवलपमेंट में, जो कि रिजल्ट करेगा आने वाले टाइम में, एक प्रिडिक्ट करेगा एंड पॉसिबली अल्टीमेट कंट्रोल रहेगा यहाँ पर इवेंट्स का। तो जॉन डब्ल्यू वेस्ट इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं, वे कहते हैं कि अनुसंधान नियंत्रित टिप्पणियों का व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और रिकॉर्डिंग है, जो सामान्यीकरण सिद्धांतों या सिद्धांतों के विकास पर निर्भर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्यवाणी होती है और संभवतः घटनाओं पर अंतिम नियंत्रण होता है। लास्ट पॉइंट हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, के अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अनुसंधान की विशेषताएं जानेंगे, थोड़ा सा है बस, और फिर आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा। आज आप लोग बोर हो रहे होंगे मेरे साथ लिखने के लिए। ये है इट इज़ अ साइंटिफिक एग्जामिनेशन। इसकी पहली विशेषता तो यही है कि भैया ये एक वैज्ञानिक परीक्षण है, इसीलिए ये क्या है, एक साइंटिफिक एग्जामिनेशन है, यह एक वैज्ञानिक परीक्षण है। नेक्स्ट है साइंटिफिक। अब हर क्वेश्चन में साइंटिफिक आ रहा था, तो आइए जान लेते हैं कि ये साइंटिफिक भी बेसिकली है क्या। तो जो साइंटिफिक है, साइंटिफिक का मतलब होता है इट रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, मतलब इसमें आपको साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना है, साइंटिफिक प्रोसीजर्स का यूज़ करना है। दैट इज़, जिसका जैसे कि मेथड्स एंड प्रोसीजर्स विच हैव बीन ट्राइड एंड टेस्टेड,
वो मेथड्स आपको यूज़ करने हैं, वो प्रोसीजर आपको यूज़ करना है जो कि ऑलरेडी जिसको ट्राई किया जा चुका है, जिसको ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है और जिसने सिमिलर और समवट सिमिलर रिजल्ट जो है वो हर एप्लीकेशन पर पाए हैं। तो वैज्ञानिक का अर्थ है कि इसमें वैज्ञानिक तरीकों और प्रक्रियाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात वे विधियाँ और प्रक्रियाएं जिन्हें आजमाया और परखा जा चुका है और प्रत्येक एप्लीकेशन पर समान या कुछ हद तक समान परिणाम उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है द रिजल्ट और इंफॉर्मेशन दैट वी गेट थ्रू साइंटिफिक मेथड्स कैन बी यूज टू डेवलप कंसेप्ट्स एंड थियरीज ऑफ देयर ओन। जो रिज़ल्ट होता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमको साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू मिलती है, उनका यूज़ हम कर सकते हैं कंसेप्ट को डेवलप करने में, थियरीज़ को डेवलप करने में खुद से। तो वैज्ञानिक तरीक़ों से हमें जो परिणाम या जानकारी मिलती है उसका उपयोग स्वयं की अवधारणाओं और सिद्धांतों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो ये था हमारा सेशन। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा, वैसे तो नहीं किया होगा बट एज़ मच पॉसिबल मैं आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकती थी मैंने सोचा कि हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमें रिसर्च तो हमें पता ही है ना कि क्या क्या होता है। मेन तो इसके टाइप्स हैं, रिसर्च में आपको टाइप से ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मोस्टली यहाँ से बहुत कम देखने को मिलते हैं। या हम कह सकते हैं कि आपका ये बेस है कि हमें स्टार्ट ही यहाँ से करना है कि रिसर्च होती क्या है, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हमने इस वीडियो में ये जान लिया कि रिसर्च क्या होती है, अलग अलग साइंटिस्ट ने रिसर्च की जो डेफिनेशन दी है हमने वो स्टडी कर लिया और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च कर लिया। सो दैट्स इट। और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दें। कोई भी क्वेरी है हमसे कमेंट सेक्शन में क्लियर करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।